श्रोताओं नमस्कार। सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक श्लोक की कीमत। बड़ी रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी है, आइए सुनते हैं। संस्कृत के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए महाकवि भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनीयम ग्रंथ की रचना की। उनके जीवन से संबंधित एक रोचक घटना है। उन दिनों भारवी की बड़ी प्रसिद्धि थी, सर्वत्र उनकी जय जयकार होती। संस्कृत में लिखे गए उनके श्लोक, उनकी कविताएं सर्वत्र चर्चा के योग्य होते। कवि सम्मेलनों में कवियों के द्वारा, विद्वज्जनों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा, सुधीजनों के द्वारा सर्वत्र उनकी प्रशंसा होती। उनके मुकाबले का कोई कवि न था। सभी उनकी कवित्व शक्ति का लोहा मान चुके थे। भारवी अपनी प्रशंसा सुनते फूले न समाते। लेकिन मन में एक टीस थी। उनके पिता, जो स्वयं एक बड़े अच्छे विद्वान थे, वे कभी भारवी की तारीफ नहीं करते, बल्कि आलोचना ही करते रहते। हाँ ठीक है, कविताएं लिखते हैं, लेकिन अभी वो बात नहीं। भारवी विवाहित थे, घर में पत्नी थी। पिताजी पत्नी के आगे भी आलोचना करते। भारवी को लगता संपूर्ण जगत में यही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे जलता है। पिता है तो क्या हुआ, मुझे लगता है पिताजी को मुझसे ईर्ष्या होती है, इसलिए जब देखो आलोचना ही करते रहते हैं। और हद तो तब हो गई जब एक दिन पत्नी के सामने पिताजी ने लंबी चौड़ी आलोचना शुरू कर दी। भारवी का खून खौल उठा। नहीं, अब बर्दाश्त के बाहर है, अब न कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। और एक कुत्सित विचार भारवी के मन में आया। कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे के पास खड़े हो गए। पिताजी घर के अंदर थे। आज पिताजी जैसे बाहर निकलेंगे, उनका काम तमाम कर दूंगा। भारवी ने यह घृणित निर्णय ले लिया था। छुप करके दरवाजे के पास खड़े थे और अंदर से माता और पिता के बातचीत की आवाज बाहर आई। माताजी ने पिताजी से कहा, आपको तनिक ज्ञान नहीं है? बेटा बड़ा हो गया, इतना अच्छा कवि है, सर्वत्र उसकी प्रशंसा होती है, इतना बड़ा विद्वान है, समाज में उसकी जय जयकार होती है, और एक आप हैं, जब देखो उसकी आलोचना करते रहते हैं। घर में, समाज में, परिवार में जब देखो आप उसकी आलोचना करते हैं। उसके दिल पर क्या गुजरती है? आपने कभी उसके मनोभावों को पढ़ा है? पिताजी ने कहा, जानता हूं, बहुत बड़ा कवि है वो, बहुत अच्छा विद्वान है, मैं उस पर गर्व करता हूं। लेकिन जानती हो, मैं उसकी प्रशंसा इसलिए नहीं करता क्योंकि जब मैं प्रशंसा करने लगूंगा तो उसको अभिमान हो जाएगा। वो इतना मद में आ जाएगा कि कविताएं लिखना कम कर देगा, या फिर कविताओं की गुणवत्ता कम हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो अभिमान में आ जाए और उसकी गुणवत्ता कम हो, उसकी विद्वता कम हो। वरना मेरे पुत्र जैसा आज के समाज में, आज के समय में कोई दूसरा विद्वान है नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। भारवी ने जब अपने पिता के विचार सुने तो पश्चाताप से उनका जी भर गया। अरे, मैंने ये कौन सा कदम उठा लिया? मैं क्या करने जा रहा था? इतने उच्च विचार वाले मैं अपने पिता का वध करने जा रहा था। मैं खाक विद्वान हूं, क्या करूंगा ऐसी कविता लिख करके? मुझे तो मर जाना चाहिए। भारवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ऐसा कुत्सित विचार आया क्यों?
दौड़े दौड़े गए, पिताजी का पैर पकड़ लिया। पिताजी, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। क्या हुआ पुत्र? पिता ने उठाते हुए कहा। और भारवी ने अपने मन में जो भी बातें थीं वो सब बता दी, जो भी योजना बना करके आए थे वो भी बता दी, और कहा कि इस पाप का प्रायश्चित क्या हो सकता है, आप बताएं। पिताजी ने कहा, शास्त्रोक्त प्रायश्चित तो यही है कि जो व्यक्ति गुरु, माता पिता या श्रेष्ठ जनों के वध की इच्छा करे, उसे या तो पीपल के कोटर में खुद को आग लगा करके जल जाना चाहिए, या फिर अपनी ससुराल में जाकर के 12 बरस तक जानवर चराने चाहिए। यही 2 प्रायश्चित हैं। भारवी ने पिता और माता को प्रणाम किया, पत्नी को साथ लिया और दूसरा रास्ता चुना, ससुराल चले गए। दिन भर जानवर चराते, शाम को कविताएं और श्लोक लिखते। जीवन चल रहा था, लेकिन पत्नी को शर्मिंदगी होती। जरूरी चीजें किससे मांगे? पति के पास तो कोई पैसा था नहीं, और बार बार पिता से, भाई से मांगने में लज्जा महसूस होती। भारवी से कहा, मैं अपने पिता के घर में हूं, आप ससुराल में हैं, लेकिन खर्च के लिए पैसे कहां हैं? भारवी उस समय ग्रंथ लिखने में व्यस्त थे। भारवी ने एक श्लोक लिखा और श्लोक लिख करके पति को दिया। कहा कि ले जाओ, नगर सेठ के पास जाना, बताना कि मैं भारवी की पत्नी हूं और इस श्लोक की कीमत 1000 रुपये है, स्वर्ण मुद्राएं, मैं इसे बेचना चाहती हूं। पत्नी ने वैसा ही किया। नगर सेठ ने कहा, एक श्लोक की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं? लेकिन भारवी की बड़ी प्रसिद्धि थी। भारवी जैसा कवि, उसके श्लोक की कीमत तो अनमोल हो सकती है, और प्रशंसनीय होगा। भारवी का श्लोक ताम्रपत्र पर मढ़वा करके उसने अपने बरामदे में लटका दिया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं भारवी की पत्नी को दे दी। दिन बीतता गया। वह नगर सेठ व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में चला गया, दूर देश में। पत्नी गर्भवती थी, गर्भवती पत्नी को छोड़ करके चला गया था। और ऐसा दुर्भाग्य हुआ, जिस राज्य में गया वहां गृह युद्ध छिड़ गया और उसमें नगर सेठ को बंदी बना लिया गया। लंबे समय तक नगर सेठ वहां कैद रहा। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद उस देश ने इसको मुक्त कर दिया। तब तक 16-17 साल बीत चुके थे। व्यापारी अपने देश वापस लौटा। भारवी अपने पैतृक निवास पर चले गए थे। व्यापारी अपने घर आया। घर में देखा कि पत्नी के साथ एक युवक सो रहा है। एक ही बिस्तर पर पत्नी भी है और युवक भी है। बड़ा गुस्सा आया उसे। बगल में टंगी हुई तलवार उतारी और कहा कि इन दोनों को अभी समाप्त कर देता हूं। तब तक बरामदे में टंगी हुई उस पट्टिका पर उसकी नजर पड़ी। भारवी का श्लोक टंगा हुआ था। श्लोक क्या था? सहसा विदधित क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम वृणते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। नजर पड़ी। श्लोक का अर्थ लिखा था, सहसा विदधित न क्रियाम, बिना विचार किए अचानक कोई निर्णय मत लीजिए। ये अविवेकियों का काम है। जो विवेकशील हैं वे विवेकपूर्ण विचार करके निर्णय लेते हैं। इस श्लोक के अर्थ को देख करके व्यापारी रुक गया। कहा कि चलो इन दोनों को जगाते हैं, पूछते हैं और फिर निर्णय लेंगे। पत्नी को जगाया। कहा कि यह युवक कौन है? पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। आप आ गए? हाँ, मैं आ तो गया, लेकिन ये कौन है? पतिदेव
ये हमारा पुत्र है। आपको पता है, जब आप जा रहे थे उस समय मैं गर्भवती थी। आपको गए हुए 16-17 साल बीत चुके हैं। यह युवक हमारी संतान है, हमारा पुत्र है। व्यापारी कांप उठा। अरे ये क्या होने वाला था? आज तो मैं अपने पूरे खानदान को ही नष्ट करने वाला था। इस श्लोक ने मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। हाथ जोड़ा, उसने उस पट्टिका को प्रणाम किया, उस विद्वता को प्रणाम किया। एक विचार क्या कर सकता है? सुधीजनों की वाणी, एक वक्तव्य, एक कोटेशन आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? क्या कुछ बच सकता है? भारवी को ढूंढा उसने, पैर पकड़ लिए। विप्रवर, कविवर, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार बच गया। बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर के भारवी का सम्मान किया उसने। उस समय तक भारवी का किरात अर्जुनियम जगत प्रसिद्ध हो चुका था। भारवी की जय जयकार हो रही थी और उनकी वह दिव्य वाणी, वह दिव्य श्लोक टंगा हुआ था नगर सेठ के बरामदे में और सबके लिए प्रेरणा दे रहा था। सहसा विदधित नक्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। बिना विचारे कोई काम न करें। किसी भी काम को करने के पहले विचार जरूर करें। विचारशील व्यक्तियों के पास लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। अतः हमें भी इस श्लोक से सीख लेते हुए जीवन में बिना विचार किए कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी महाकवि भारवी के जीवन की एक छोटी सी कहानी जो प्रेरणास्पद है, रोमांचकारी है। तो उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक्स जरूर करिएगा और ऐसी कहानियां आपको मिलती रहेंगी तब जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी के साथ अपने मित्र चंद्रभूषण पांडे को अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।